किन्होंने कौन सी जाति में जन्म लिया है, ये जाति का भाव भी मन से निकल जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को शरीर के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आत्मा के दृष्टिकोण से देखते हैं, तब सब हमें एक ही नजर आते हैं। न कोई ऊंचा नजर आता है, न कोई नीचा, न कोई छोटा, न बड़ा, कोई न सवर्ण न अवर्ण, क्योंकि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं। और आत्मा न अवर्ण होती है, न सवर्ण होती है, न आत्मा शूद्र होती है, न आत्मा ब्राह्मण होती है, न क्षत्रिय होती है, न वैश्य होती है। आत्मा तो केवल नित्य मुक्त आत्मा होती है, जिसका कोई आकार नहीं होता है। और जब सब आत्म रूप देखते हैं तो मन से जातिगत भावना भी निकल जाती है और मन से छुआछूत की भावना भी निकल जाती है। पर जो लोग बड़े बड़े अपने आप को ज्ञानी कहते हैं और शास्त्रों का ज्ञाता कहते हैं, जब जाति भेद की और वर्ण भेद की बात करके अपने जैसे ही दिखने वाले लोगों को के प्रति अस्पृश्यता की भावना रखते हैं, छुआछूत की भावना रखते हैं और प्रताड़ित करते हैं कि मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, कि सार्वजनिक रूप से कहीं पर सम्मिलित होने का अधिकार नहीं, तो ये तो सर्वथा मिथ्या लगती है। ऐसा लगता है कि व्यक्ति को ज्ञान हुआ ही नहीं है, और अगर केवल है तो जानकारी है, वो अभी भावना के स्तर को छू नहीं पाया है। जब ज्ञान भावना के स्तर को छू लेता है तब हमें सब कुछ ये दुनिया एक लगती है और परमात्मा का अंश लगती है। और परमात्मा ने क्या किया है, परमात्मा एक थे, उनको बहुत होने की इच्छा हुई तो कहा कि एको अहम बहुश्यामी, मैं एक हूँ और मैं अनेक होना चाहता हूँ। और परमात्मा ने अनेक होने के लिए क्या किया, इस सृष्टि का विस्तार करके अनेक जीवात्मा को, अनेक योनियों को उन्होंने इस धरती पर प्रकट किया।